जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हनुमान कथा के एक और अंक में। आप हैं मेरे यानी राहुल सिंह के साथ। तो चलिए कथा का आरंभ करने से पूर्व एक बार हम भगवान को याद कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। शत्रुघ्न, पुष्कल, लक्ष्मी निधि आदि बड़े बड़े वीर उसकी रक्षा के लिए नियुक्त हुए। हनुमान भी उनके साथ थे। अनेकों स्थानों पर बड़े बड़े युद्ध हुए। हनुमान ने उनमें कितनी तत्परता दिखाई, कितनी वीरता से युद्ध किया, यह बात तो पद्म पुराण के पाताल खंड का वह अंश पढ़ने पर ही जानी जा सकती है। यहाँ केवल कुछ घटनाओं का दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है। चक्रांका नगरी के राजा सुबाहु से युद्ध हो रहा था। बहुत से वीर मारे गए, अनेकों घायल हुए। अंतिम युद्ध सुबाहु और हनुमान का हो रहा था। हनुमान की एक लात सुबाहु की छाती पर लगी और वे बेहोश हो गए। मूर्छा में सुबाहु ने देखा कि मैं अयोध्या में हूँ। भगवान राम सरयू के किनारे यज्ञ कर रहे हैं और कोटि कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति ब्रह्मा आदि उनकी स्तुति कर रहे हैं। नारद आदि ऋषिगण वीणा, पखावज आदि बजाकर उनके गुणों का कीर्तन कर रहे हैं और वे मूर्तिमान होकर उनके यश का गायन कर रहे हैं। उनकी वह श्याम सुंदर छवि देखकर सुबाहु मुग्ध हो गए। उसी अवस्था में वे बहुत देर तक पड़े रहे। जब उनकी मूर्छा टूटी तब उनका अज्ञान नष्ट हो चुका था। उन्होंने एक ऋषि के श्राप की कथा सुनाकर हनुमान की बड़ी महिमा गाई और बताया कि इन्हीं की चरण स्पर्श से मुझे राम तत्व का ज्ञान हुआ है। अब युद्ध बंद कर दो और सब लोग भेंट की सामग्री लेकर अयोध्या चलें। भगवान राम के यज्ञ में सेवा कार्य करें। हनुमान आदि की पूजा करके वे लोग अयोध्या आए और हनुमान ने यज्ञीय अश्व के साथ आगे प्रस्थान किया। जब वह घोड़ा देवपुर के शिवभक्त राजा वीरमणि के द्वारा बांध दिया गया तब बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। वीरमणि की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर ने युद्ध किया और शत्रुघ्न, पुष्कल आदि सभी वीर मूर्छित एवं मृतप्राय हो गए। केवल हनुमान ही लड़ते रहे। भगवान शंकर की ही लीला थी। वे ही अपने भक्त और भगवान दोनों की ओर से लड़ रहे थे। दोनों ही ओर शंकर, तब भला कौन हारता। हनुमान ने डांटते हुए कहा, मैं तो जानता था कि शंकर राम के भक्त हैं, परंतु तुम्हारी भक्ति का पता लग गया। हम लोग राम का यज्ञ पूर्ण होने के लिए घोड़े की रक्षा करते हैं और तुम उसमें विघ्न डालने के लिए युद्ध कर रहे हो। शंकर ने कहा, भाई बात तो ठीक है, मुझसे भगवान की भक्ति कहाँ बनती है, परंतु तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं। तुमने मुझे भगवान का स्मरण तो करा दिया, परंतु मैं क्या करूं? वीरमणि की भक्ति से विवश हूं। मुझे उसकी ओर से लड़ना ही पड़ेगा। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। हनुमान के प्रहारों से शंकर का रथ टूट गया। उनके आयुध निष्फल हो गए। उनका शरीर जर्जर हो गया। नंदी भागने का उपक्रम करने लगे। शंकर ने हनुमान को पुकार कर कहा, वीर तुम धन्य हो, तुम्हारी भगवत भक्ति धन्य है। मैं तुम्हारी वीरता और भगवत परायणता देखकर प्रसन्न हूँ। जो वरदान यज्ञ तप से नहीं प्राप्त हो सकते वह मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मांगो मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। हनुमान ने कहा, शंकर भगवान राम की कृपा से मुझे किसी वस्तु की कामना नहीं है, तथापि आज तुम मुझसे युद्ध में प्रसन्न हुए हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ काम लूँगा। देखो युद्ध में पुष्कल मर गए हैं, शत्रुघ्न मूर्छित हो गए हैं, सैनिक छत विछत होकर रणभूमि में पड़े हुए हैं। तुम अपने गणों के साथ इनकी रक्षा करो। मैं औषधियाँ लाने के लिए द्रोणाचल पर जाता हूँ। यदि देवता विरोध करेंगे तो संभव है वहाँ भी युद्ध करना पड़े, विलम्ब हो जाए, तब तक इन वीरों का कोई अनिष्ट न होने पावे। शंकर ने स्वीकार किया और हनुमान ने यात्रा की। हनुमान ने क्षीर सागर के पास जाकर द्रोणाचल को अपनी पूंछ में लपेट लिया। वे उसे उखाड़कर वहां से चलने वाले ही थे कि उसके रक्षक देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया।
परंतु हनुमान के सामने उनकी एक न चली। वे घायल होकर भाग गए। जब उन्होंने इंद्र से जाकर कहा कि एक वानर द्रोणाचल को लिए जा रहा है और हमारे अस्त्र उस पर काम नहीं करते, तब वे घबराकर अपने कुलगुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने हनुमान का पूरा परिचय बताकर उन्हें प्रसन्न करने की प्रेरणा की। इंद्र ने कहा, भगवान, यदि हनुमान द्रोणाचल को उखाड़ ले जाएंगे तो हमारे देवता तो मर ही जाएंगे, क्योंकि वही हम लोगों का जीवन आधार है। कोई ऐसा उपाय कीजिए कि हनुमान का काम भी बन जाए और हमारी औषधियाँ भी सुरक्षित रहें। बृहस्पति, इंद्र और देवताओं को साथ लेकर हनुमान के पास गए। उनसे बहुत रोए गिड़गिड़ाए, अपने अपराध को क्षमा कराया और उनकी अभिलाषा पूर्ण होने का वरदान देकर उन्हें मृत संजीवनी औषधि दे दी। हनुमान उसे लेकर रणभूमि में पहुँचे। चारों ओर हनुमान की जय ध्वनि होने लगी। वे औषधि लेकर पुष्कल के पास पहुँचे। पुष्कल मर चुका था। उन्होंने औषधि का प्रयोग करते हुए कहा, यदि मैं मन, वाणी तथा कर्म से भगवान राम को ही जानता हूँ, उन्हीं की आज्ञा का पालन करता हूँ और मेरे दृष्टि में उनके अतिरिक्त और कोई वस्तु न हो, तो इस औषधि से पुष्कल जीवित हो जाएं। सिर धड़ से जोड़ते ही पुष्कल जी उठे और शंकर से लड़ने के लिए दौड़े। हनुमान शत्रुघ्न के पास गए। शत्रुघ्न मूर्छा में राम राम, रघुनंदन रघुनंदन आदि बोल रहे थे और कभी कभी उनकी लीलाओं का प्रलाप भी करते थे। हनुमान ने औषधि का प्रयोग करते हुए कहा, यदि भगवान की कृपा से मैं नित्य ब्रह्मचारी हूँ, मेरा ब्रह्मचर्य कभी भंग नहीं हुआ है, तो शत्रुघ्न अभी जीवित हो जाएं। शत्रुघ्न उठ बैठे और शिव कहाँ है, मैं अभी मार डालूंगा, यह कहते हुए युद्ध भूमि की ओर दौड़े। पुनः घमासान युद्ध हुआ। वीरमणि मूर्छित हो गए। शंकर और शत्रुघ्न लड़ने लगे। जब शंकर के बाणों से शत्रुघ्न व्याकुल हो गए, तब हनुमान ने कहा कि अब अपने भैया की याद करो, तब काम बनेगा। शत्रुघ्न ने वैसा ही किया और भगवान राम वहां उपस्थित हो गए। फिर तो शंकर ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनकी स्तुति की और अपने इस अपराध को अमार्जनीय बतलाकर क्षमा प्रार्थना की। भगवान राम ने कहा, देवाधिदेव महादेव, आपने बड़ा अच्छा काम किया है। यह तो देवताओं का धर्म ही है कि वे अपने भक्तों की रक्षा करें। तुम मेरे हृदय में हो और मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। हम दो थोड़े ही हैं। जो हम दोनों में अंतर देखते हैं वे नरकों में जाते हैं। जो तुम्हारे भक्त हैं वे ही मेरे भक्त हैं। मेरे भक्त भी अत्यंत भक्तिपूर्वक तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान ने सब मरे हुए और घायल वीरों का स्पर्श करके उन्हें जीवित किया। राजा वीरमणि अपना सर्वस्व समर्पित करके राम का भक्त हो गया। हनुमान घोड़े के साथ आगे बढ़े। मित्रों, आज की कथा का समापन हम यहीं करते हैं। आप हनुमान कथा के अन्य भागों को सुनने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हनुमान कथा के शेष भागों को भी सुन सकते हैं। यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भगवान श्री राम का नाम लेते हुए बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मेरे द्वारा डाली गई कोई वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।